हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं करंट एनर्जीज़ आपकी चेक करूँगी। और आपके लिए ये वीडियो एक गाइडेंस के तौर पे होगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, व्हाट यू शुड बी केयरफुल फॉर और ऑफ। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए, जब आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाए, तभी आप अपनी किसी न किसी कंक्लूजन पर या डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप कंट्री कोड पाकिस्तान का ऐड करें और मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें। एसएमएस और कॉल्स को अवॉइड कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई स्टिल नीड इट अलॉट बिकॉज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे सब्सक्राइब भी रहें बिकॉज आई स्टिल नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़। ऑलराइट, चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी, और फिर उसके बाद कौन से ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं या पोर्शंस ऑफ लाइफ हैं जिसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं इसमें आपका करियर, हेल्थ और लव लाइफ तीनों चीज़ों में आपको गाइड करूँगी। सबसे पहले आपकी एनर्जी, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल रीडिंग हो सकता है ये हो जाए, क्योंकि जब तीन चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर हो रही होती हैं तो ज़ाहिर बात है उसी के हिसाब से मैसेजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर, मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Empress, Taurus, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। वेरी नाइस, एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने लिए कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग, कोई शॉर्ट डिप्लोमा, किसी चीज़ का कोई शॉर्ट टर्म गोल सेट किया है, बिकॉज़ आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके अंदर है पोटेंशियल और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने कोई ऐसा भी, यानी यहाँ तो लिटरली द एम्प्रेस जो है वो ख़ुद भी खूबसूरत है और वो चाहती है कि दूसरे भी उसी के जैसे खूबसूरत हों। दैट मीन्स कि एक बहुत खूबसूरत सी ब्यूटिशन। तो इट शोज़ कि आपके अंदर ये है सलाहियत कि आपके अंदर जो भी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, आप उसको एक्सप्लोर करके आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें। आप छोटा सा कोई काम करते हैं तो आपका दिल कर रहा है कि आप इसको एक्सपैंड करें, छोटे लेवल पे स्टार्ट करें और फिर ग्रेजुअली इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन इस वक्त आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आप किस डायरेक्शन में मूव करें, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ कप्स आई फील कि आप बहुत फैमिली पर्सन हैं और आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अपने आप को, यानी किसी ऐसी तरीके से इन सारी जिम्मेदारियों में से निकालना कि पहले क्या होगा क्या नहीं होगा। आप टीचर भी हो सकते हैं, लिटरली यहाँ पर किंडरगार्टन का कोई पर्सन बैठा हुआ है। आप मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या आपने कोई ऐसा कोर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, आपने अपनी फील्ड चेंज की है, आप ब्यूटिशियन होते हुए टीचिंग या आप मल्टीपल जॉब्स भी करते हैं। उसके अलावा आप सलून में आप बार्बर हो सकते हैं और आपका काम है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है कि किसी शो पर आपको बुलाया जा रहा है कि आप वहाँ पर लोगों को तैयार करें। और ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप किसी कॉन्टेस्ट में शामिल हो रहे हैं और उस कॉन्टेस्ट में आपको कोई रिवॉर्ड और अवॉर्ड मिलने वाला चांस है, बिकॉज़ यहाँ पर क्राउन भी है इसके पास। तो आपकी एनर्जी में एडवांसमेंट नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी में बहुत सारे ऑप्शंस आप अपने दिल में सोच रहे हैं और हैं आप एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पर। ऐसा नहीं है कि आप स्टेबल पोजीशन पर अभी नहीं हैं, लेकिन आप मज़ीद अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ आपको लगता है कि अगर अपने आप को होल्ड किया तो अपना ही फ्यूचर अपने हाथों से दबा देने वाली बात नहीं। इस वक्त आप बहुत मोटिवेटेड लग रहे हैं। लग रहा है कि अगर आप टीचर्स हैं तो लग रहा है कि आप वेकेशन पे भी हैं और वेकेशन की वजह से आप चाह रहे हैं कि अपनी वेकेशंस को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज टीचर्स जो होते हैं वो टिक के चैन से बैठ भी नहीं पाते। ख़ास तौर पे मॉन्टेसरी के टीचर्स जो कि किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स को डील करते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ करते रहने की आदत होती है। तो आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया है अपने आप को ग्रूम करने के लिए, बिकॉज एम्प्रेस जो है वो यहाँ पर किसी को तैयार कर रही है। तो आप अपने ही अंदर में से किसी की अपनी ही इनर सेल्फ को ग्रूम कर रहे हैं और मल्टीपल ऑप्शंस पर अपने आप को मल्टीटास्किंग पर्सन बना रहे हैं। और आप इस वक्त
जितनी भी आपको वेकेशंस मिली हैं आप चाह रहे हैं कि आप उसको मैक्सिमम लेवल पर अवेल करें। अदर देन दैट अगर ये आप टीचर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हैं ये 2 कार्ड सिग्निफिकेंटली साइंस दे रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है, ये हर किसी के साथ नहीं जाएगा। अदर देन दैट इफ़ यू फील लाइक कि हाँ भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए, अपने करियर में ग्रोथ लानी चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, मैं ऐसी थी और मुझे इस तरीके से अपने आप को कैरी करना चाहिए और मुझे दोबारा से रेजिलिएंट बनना चाहिए, मैं दोबारा से परसेवरेंस के साथ दोबारा से अपने आप को ठीक करके आगे बढ़ाऊँ, तो ये तमाम चीज़ें आपकी एनर्जी में इस वक्त नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी मैंने चेक कर ली। सबसे पहले मैं आपका हेल्थ कार्ड निकालूंगी। लेट्स सी कि आपको किस चीज़ की एहतियात करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड मी। व्हाट अबाउट माय व्यूअर्स हेल्थ? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग और आंसरिंग, यानी लोग आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इस मामले में सेल्फ डाउट रहता है कि आपके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को स्ट्रेस में बिल्कुल भी मत रखें। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ में जो सबसे मेजर एलिमेंट है वो स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस लेवल ऐसा है कि आपको बहुत मोहतात ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। बिकॉज़ आप किसी के फोकल पर्सन हो सकते हैं, आप फेस शीट पर हो सकते हैं, आपको किसी के बिहाफ पर रिप्रेजेंटर के तौर पर लोगों के सामने काम करना पड़ता है। और अगर आप इसको ऑफिशियल लेवल पर ना देखें तो हो सकता है फैमिली में आप हेड ऑफ़ द फैमिली हों, या आपका रोल ऐसा हो जिसमें हर किसी मसले का हल जो है वो आपसे पूछा जाए, और ज़रा सी कोई चूक हुई तो फ़ौरन आपको पकड़ लिया जाएगा। बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए डिफेंस मैकेनिज़्म को एक्टिव रखने का कार्ड है। तो दैट मीन्स इसमें मुझे 2 चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं आपकी हेल्थ में। एक तो आपने स्ट्रेस में नहीं आना, और दूसरा आपने अपने आप को उस लिहाज से प्रोटेक्ट करना है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। बिकॉज अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा तो डेफिनेटली आपके स्टमक अपसेट होने की वजह से देयर आर बिग चांसेस कि आपका जो है वो कोई ना कोई डायरिया या कोई ऐसी चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए कि आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो लोगों के किसी ऐसे क्वेश्चन पर अपने आप को ट्रिगर ना होने दें, हेल्थ को अपनी काम डाउन रखें, स्ट्रेस वाली बातों से अपने आप को दूर रखें, जो चीज़ें अननेसेसरीली आपको परेशान करती हैं और फिर आपकी तबीयत ख़राब होती है, तो उससे आप अपने आप को दूर रखें। ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट योर करियर। बल्कि मैं कुछ व्यूअर्स मेरे शिकायत भी करते हैं कि मैं जो वो सिर्फ वर्किंग लोगों के लिए पूछती हूँ, तो अब मैं इसमें आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं करियर और फैमिली एक और ऐड कर दूंगी, ताकि आपके लिए भी आपकी भी तसल्ली हो जाए। जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं सिर्फ जॉब वालों के लिए कार्ड निकालती हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले करियर में आपकी क्या चल रहा है, उसके लिए क्या आपको एडवाइस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप, इसीलिए शायद ये 2 कार्ड्स आए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आपने तमाम वो सलाहियतें अपनी जो आपने अपने पार्टनर के साथ मिलकर अचीव की थी, आपने उनको एक कॉर्नर में कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत अच्छी स्पीच देते होंगे, आप बहुत अच्छे वोकलिस्ट होंगे, डिबेटर होंगे, डेक्लेमेशंस बहुत करते होंगे, और आपको इन तमाम चीज़ों में बहुत अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले हैं। स्लोली ग्रेजुअली शायद अगर आपकी शादी हो गई और आपने फिर अपनी तमाम एबिलिटीज़ को साइडलाइन कर दिया और अब आप उनको खामोशी से देखते रहते हैं, उस तस्वीर को, उस मेमोरी को रिकॉल करते रहते हैं, चाहे आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन फ्रेम में एक कपल है, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। तो आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। आप अपने करियर में अगर आपने पॉज ले आए हैं तो आप पॉज ना लाएं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से देखें कि कौन सा ऐसा ज़रिया है जिससे आप अभी भी फील्ड में दोबारा आ सकते हैं। प्लस विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ अचीव किया था, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई ख्वाब देखा था, और अब अगर अल्लाह ना करे वो हयात नहीं है या वो आपसे दूर हैं, तो आप चाहते हैं कि अब आपको जितना भी रिवॉर्ड मिला है, अब आप उसको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, आपने तमाम चीज़ों को फ्रेम में एज अ डेकोरेशन सेट कर दिया है। तो ऐसा मत कीजिए, बिकॉज़ आपने मेहनत करके ये चीज़ हासिल की है। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो आपको अपनी ही एबिलिटीज़ को शोकेस करने के लिए या टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। आप इस वक्त हाई टाइम है कि आप अपने जितना भी आपने सब्र किया है अब आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपकी फैमिली के लिए क्या एडवाइस है, आपकी फैमिली के लिए क्या कार्ड आ रहा है और आपको किन चीज़ों के लिए एहतियात करने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए फैमिली के मैटर्स को लेकर स्पेशली मैं यहाँ पर देखकर कहूँगी बच्चे, ठीक है। बच्चा, कोई बच्चा आपको आपकी फैमिली में, ये ब्लर क्यों हो रहा है, कोई बच्चा आपको आपकी फैमिली में डर रहा है, इनसिक्योर हो रहा है, उसको लगता है कि फैमिली में इस वक्त एक डिस्प्यूट चल रहा है, दो लोग आपसे आपस में नाराज़ हुए हुए हैं और आपको ख़ुद भी एक फ़ियर है फैमिली के टूट जाने का। आप बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि फ़ैमिली के अंदर सब कुछ सुलझा हुआ बंधा हुआ रहे, कोई लड़ाई ना हो, आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है और आप बहुत डिसहार्ट होते हैं कि हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हो जाती है जिसमें दरार आ जाती है, जिसमें वहीं पर आकर आप ज़ीरो पे खड़े हो जाते हैं जहाँ से आपने तमाम चीज़ों को ठीक किया होता है। कभी कोई आपको पुल कर रहा होता है, कभी कोई आपको पुल कर रहा होता है और आप इस वक्त एट द मोमेंट फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी जो कार्ड निकला है आप कंफ्यूज्ड हैं। आपको फ़ील हो रहा है कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं फ़ादर की तरफ जाऊं, मैं मदर की तरफ जाऊं, मैं मैटरनल साइड पे देखूं, मैं पैटर्नल साइड पर देखूं, मैं ददियाल को देखूं, मैं ननियाल को देखूं, मैं कज़न्स को देखूं, मैं बड़ों को देखूं। यानी फ़ैमिली का मैं बात कर रही हूं तो मैं तमाम लैंग्वेज फ़ैमिली के ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रही हूँ। आप अपने फैमिली के डिस्प्यूट से अपसेट होते हैं, आप अपनी फैमिली की लड़ाइयों से अपसेट होते हैं और फैमिली का मतलब सिर्फ आपकी इमीडिएट फैमिली नहीं, ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और आपको फ़ियर है, जैसे बचपन में कोई चीज़ छूट गई थी आपको अब तक फ़ियर है, आप नहीं चाहते कि वो पास्ट किसी के साथ, मेरे साथ या किसी और के साथ भी रिपीट हो सकता है इस वक्त आप किसी का डिवोर्स प्रोसेस विटनेस कर रहे हो, सेपरेटेड प्रोसेस विटनेस कर रहे हो, उसमें आपको ख़ुद भी इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, आपको ख़ुद भी उसमें हाथ डालने पड़ रहे हो और इस चीज़ से वो चीज़ आपको फ्लैशबैक कर रही है और आपको परेशान भी कर रही है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या कार्ड आ रहा है और किस चीज़ के लिए आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। मैं इन तमाम चीज़ों को क्लैरिफाई भी टैरो से ही करूँगी और फिर फर्दर आपके लिए गाइडेंस लूँगी। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या कार्ड आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इस वक्त अपनी लव लाइफ में स्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी लव लाइफ में इस वक्त किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, स्पेशली अपने पार्टनर पे। इनफैक्ट आपके पार्टनर ख़ुद आपके ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट समझते हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, पैशन है आपके अंदर, फाइनेंस है आपके पास, आप लीड पोजीशन पर हैं, आप स्टार हैं, आप ड्रेसिंग और एसेसरीज़, लग्जरीज़, तमाम चीज़ें पैसा फेंक तमाशा देख, इस वक्त आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनफैक्ट आप अपने लिए अपनी ड्रेसिंग का प्लान कर रहे हैं, आपका दिल कर रहा है कि इस वक्त थोड़ा सा अपनी वार्डरोब को चेंज किया जाए और आप अपनी लव लाइफ को लेकर अगर देखा जाए तो यू वांट एवरीथिंग, आप हर वक्त रिफ़्रेश करते रहते हैं उसको, बिकॉज आपके अंदर वो चार्म, वो पोटेंशियल है। यू वांट टू लिव लाइक अ क्वीन और अपने रिलेशनशिप में भी आप अपने आप को क्वीन समझते हैं और आप क्वीन हैं, इसीलिए आप अपने पर्सन को भी किंग फीलिंग करवाते हैं। तो लव लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि दिस इज़ समथिंग लाइक योर ओन एनर्जी और आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, तो उस लिहाज से आप अगर सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने फुल पावर में हैं। अब मैं एक एक कार्ड हर एरिया ऑफ लाइफ का निकालूंगी ताकि आपको एडवाइस मिले कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरह से केयरफुल रहना है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे केयरफुल रहना है, फैमिली एंड देन रिलेशनशिप। लेट्स सी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, कभी भी अपने आप को लेट डाउन ना फील करें और अपने पीस का सोचें। जैसे मैंने स्ट्रेस की बात कही थी, अगर आप अपने आप को स्ट्रेस लवर्स के साथ इन्वॉल्व रखेंगे तो आपको स्ट्रेस एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको इमीडिएटली उन लोगों के पास से निकल जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपको निकल जाना चाहिए, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही। और मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप अपने बच्चों के
मेंटल पीस के लिए ज़्यादा कंसर्न है। बच्चे नहीं तो सिबलिंग्स, सिबलिंग्स नहीं तो आप जिसके भी गार्जियन हैं, आपको जो भी आपसे एसोसिएटेड है, आप चाहते हैं कि इसको भी वैसी चीज़ ना हो जाए। आजकल आपके माइंड में ये बहुत चल रहा होगा, आप किसी से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पड़ रहे होंगे और आपको ये लग रहा है कि जैसे मुझे ख़ुद भी बचना है और मुझे इसको भी बचाना है। और आपके लिए एडवाइस भी ऐसी आ रही है कि इस वक्त स्ट्रेस में आकर किसी भी फॉर्म में अपने आप को डील ना करवाएं, बल्कि बहुत पीसफुल माइंड में रहकर अपने लिए फ़ैसला करें। नाउ लेट्स सी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से 8 ऑफ वॉन्ड्स। किसी ना किसी से आप बात करें, क्योंकि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने अपने आप को होल्ड बैक कर दिया है तो इट्स हाई टाइम कि आप वो टाइम दोबारा से रिवाइव करें और जिएं, फ़न करें। अपने उन तमाम कॉलीग्स को, यूनिवर्सिटी मेट को, जितने लोग आपके साथ इस ड्यूरेशन में जब आप सब कुछ अचीव कर रहे थे उस ड्यूरेशन में थे, आपको बहुत ज़रूरत है कि आप एक मी टाइम निकालें और आप कोलैबोरेट करें उन तमाम कॉलीग्स के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ कि वो अभी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिकॉज़ केयरफुल रहने की बात है, तो अगर आप बहुत कैपेबल इंसान हैं और अगर आपने अपने आप को होल्ड कर दिया है तो सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत ये कि आप उसको जंग आलूद ना होने दें, क्योंकि अगर आप उसको जंग आलूद कर देंगे, रस्टी कर देंगे, तो फिर आप कुछ भी करने के सलाहियत में नहीं होंगे। और सारे कार्ड फैमिली का कार्ड निकालने में धड़ाम से गिर पड़े, बहुत माजरत। चलिए जी, अब मैं आपके फैमिली का कार्ड निकालती हूँ कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस चीज़ की एहतियात की ज़रूरत है। द स्टार। ओके, ये जो आप क्रॉस रोड फील करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सेपरेशन फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग किसी के डिवोर्स या सेपरेटेड प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं या फिर वो ख़ुद इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं कि वो सिंगल हैं, वो सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं और उनका काम ऐसा है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा आउटडोर करना पड़ता है। अब अगर ऐसा है तो आप अपने आप को होल्ड ना करें। अगर फैमिली में आपको किसी की सपोर्ट की नीड है तो आप किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन की सपोर्ट लें कि जो आपके बिहाफ पर आपके बच्चों का, आपके सिबलिंग्स का या किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान का ख्याल रख सके ताकि आप अपने फील्ड में आगे बढ़ सकें। क्योंकि विद द स्टार कार्ड ऐसा लग रहा है कि आप मीडिया पर्सन हैं और इन द फैमिली आपको फैमिली के लिए जो मोहतात होने की ज़रूरत है, इन्फ्लुएंस करने वाली आपकी सलाहियत है। आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, एक इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं और कैरी करने के लिए डेफिनेटली अगर कोई आप पर को डिपेंडेंट है तो आपको किसी न किसी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अदर दैन दैट, अगर आप अपने मीडिया फील्ड में हैं, ब्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं, पॉडकास्ट करते हैं, सिंगिंग करते हैं, सेलिब्रिटी करते हैं और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई अड़ास आ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं, तो किसी न किसी से आप मैटर डिस्कस करें और सॉल्यूशंस इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल कुछ ज़्यादा ही चमक रही है, इसको यूँ कर देती हूँ, लाइट पड़ रही है इसके ऊपर। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या कार्ड आता है और आपको उसमें क्या एहतियात करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लव लाइफ में आपको एक फ़ियर है और वो फ़ियर आपको ये है कि आप दोनों के दरमियान आप जिस तरीके से ग्रो कर चुके हैं, आपने एक बहुत बड़े ट्रॉमा के बाद ये तमाम लेगेसी अपनाई है। तो जिस चीज़ में आपको ख़याल रखने की ज़रूरत है, कोई विक्टिमाइज़ करके अगर आपसे पैसे मांगेगा तो उसकी सिंपैथी में और एम्पैथी में मत पड़िएगा, क्योंकि कोई आपकी पावर को देखकर आपसे पैसे डिमांड कर सकता है और डिमांड करने के बाद वो एक्चुअली आपके पैसों को आपके ऊपर धकेल कर आपसे मुंह मोड़ के चला जाएगा। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो वो ऑलरेडी पैसे लेकर आपको अपनी बैग दिखा चुका है और आप फिर अपने आप को रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार मैंने क्यों दोबारा से भरोसा किया। तो आपने ध्यान ये करना है कि आपने एक तो अपनी लेगेसी को, अपनी फाइनेंशियल, अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा शोकेस ना करें कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हैं और प्लस अपने पार्टनर के साथ अगर आप कोई किसी एलियंस या
किसी कोलैबोरेटिव वे में काम करते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी लेगेसी को ज़रा, अपनी सेविंग्स को ज़रा बचा कर रखें, बिकॉज़ आपके पार्टनर आपकी अर्निंग को अच्छी तरीके से जानते हैं और आप पावर में हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इसके लिए तो पैसे कमाना बड़ा ही आसान है, इसके लिए तो पैसे कमाना बाएं हाथ का खेल है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। मोहब्बत एक तरफ और प्रैक्टिकल लाइफ एक तरफ। तो ये तो आपके लिए मैंने कम्प्लीटली टैरो रीडिंग से, आपके टैरो कार्ड से जो है वो आपकी करंट एनर्जी के बाद आपके लिए गाइडेंस निकाली कि आपको किन चीज़ों में केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब मैं आपके लिए ओरेकल से ओवरऑल एडवाइस निकालती हूँ कि अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आपको अपने लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस फॉर माई व्यूअर। इस पूरी सिचुएशन में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। रीजेनरेशन, इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि आप कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करें और दोबारा से उसको रीस्टार्ट करें। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्केनो है और उस वॉल्केनो के ऊपर एक दरख्त उग रहा है जिसमें बहुत छोटे छोटे से पत्ते हैं। तो दैट मीन्स कि आप बहुत सारी सलाहियतों से भरपूर इंसान हैं और आपके कार्ड्स में ये नज़र भी आ रहा है। तो यू नीड टू रीजेनरेट योर एक तरीके से अपने आप को आपने एक्टिवेट करना है। आप अपने आप को बंद मत कीजिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, शॉपिंग तो आप वैसे भी करने वाले हैं, तो अगर किसी की बर्थडे आ रही है, बहुत क्लोज है, आप किसी के लिए गिफ्ट लें, अपने लव्ड वंस के लिए एक्सचेंज करें। कोई हो सकता है आपको गिफ्ट्स दे, आप उसके लिए शॉपिंग करें। तो इट्स अ गुड एंड अ वेरी लाइट एनर्जी। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपको गिफ्ट नहीं देता तो आप अपने लिए गिफ्ट्स ख़रीद लीजिए, लेकिन आप किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ एक्सचेंज ज़रूर करेंगे। ठीक है, लास्ट कार्ड, न्यू लाइफ। सी, यू हैव टू बिगिन योर न्यू लाइफ बिकॉज यू नीड इट डेस्परेटली एंड यू शुड गो फॉर इट। सही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल बिकॉज आई एम ऑन हॉलीडेज़। तो whenever you want a reading, even you want to ask a single question, you can go for it। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।